अस्सलाम वालेकुम। कतर पर इसराइल के हमले ने खलीजी ममालिक की आंखें खोल दी हैं। ना सिर्फ खलीजी ममालिक की बल्कि दुनिया भर के जो इस्लामी ममालिक हैं वो अब यकसू हो चुके हैं कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक की आंखों में आंखें डालकर बात की जाए कि आप या तो अपने रवैये में तब्दीली करें या फिर इसराइल को लगाम डालें, क्योंकि अब इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब और बाकी गल्फ कंट्रीज के दरमियान दिफाई मुआहदे की सूरत में अब इसराइल को मुंह तोड़ जवाब मिलना तय हो गया है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो होने जा रही है जब सारे आलमी लीडर्स न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं और वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा का अहम इजलास हो रहा है, उस मौके पर जो दुनिया के जो 6 अहम मुस्लिम ममालिक हैं उनकी लीडरशिप डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रही है और वजीर आजम शहबाज शरीफ भी उनके साथ होंगे। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और मिस्र के रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम शहबाज शरीफ भी इस मुलाकात में उनके साथ होंगे। ये अहम तरीन ममालिक हैं मुसलमानों के और इन्होंने तय कर लिया है कि अब बताना होगा कि मुस्लिम दुनिया मौजूद है। कतर में जो इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर भी पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया आलमी बरादरी को और मुस्लिम उम्मा को कि भाई अब ज़बानी जमा खर्च छोड़ दें, अब तकरीरें छोड़ दें, तकरीरों से कुछ नहीं होना, तकरीरें करारदादें आप जितनी मर्जी पेश कर लें, इसराइल और अमेरिका ने अपना काम करते चले जाना है और आपसे पूछना भी नहीं है। आप जितना उनकी दोस्ती का दम भरेंगे वो उतना आपको डंग मारेंगे। जो कतर के साथ हुआ, जो सऊदी अरब के साथ हुआ, जो बाकी खलीजी ममालिक को सामने नजर आ रहा है, ईरान का हाल तो सबके सामने है। तो एक एक करके मुस्लिम मुल्कों की बारी आ रही है और ऐसे में अगर मुस्लिम मुल्क इकट्ठा नहीं होते, ये पैगाम था पाकिस्तान का कि नहीं होते इकट्ठे तो इनका बचना मुश्किल है। इसराइल एक एक पर हमला करेगा और सबको तबाह कर देगा, सबकी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो अब आखिरकार मुस्लिम मुल्कों को होश आ गया है। इंडोनेशिया, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया और ये पाकिस्तान, ये तमाम ममालिक अब मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप से और उसको वाज़ेह तौर पर बताएंगे कि जनाब इसराइल का रवैया आपके पुश्त पनाही की वजह से नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। आपने इस खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। आप इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं एक तरफ और दूसरी जानिब आपने इसराइल की लगामें खोल रखी हैं। वो जिस पर चाहता है हमला कर देता है और जब हम अक़वाम मुत्तहिदा में कोई करारदाद उसके खिलाफ लेकर आते हैं तो आप उसको वीटो कर देते हैं। पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियर कहा था कि जो कसीरल जहती सियासत है ये अब नाकाम हो चुकी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा और ये सारी मुस्लिम जो दुनिया भर की क़ुव्वतें और ममालिक बैठ के आपस में फैसले करते हैं और अमन कायम करने की कोशिश करते हैं, ये अपनी अफादियत खो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा बतौर अदारा अपनी अफादियत खो चुका है। सलामती कौंसिल अपनी अफादियत खो चुकी है, क्योंकि सलामती कौंसिल की तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि दुनिया के किसी मुल्क में अगर जंग हो तो उसको फौरी तौर पर रुकवाया जाए। लेकिन यहाँ सलामती कौंसिल जहाँ पर 5 अरकान को वीटो का हक हासिल है, वहाँ अमेरिका बैठ के सलामती कौंसिल को मैनेज कर रहा है और इसराइल को उसने हक दे रखा है कि वह दुनिया भर के जिस मुस्लिम मुल्क पे चाहे हमला कर दे, उसको कोई मैली आंख से भी नहीं देख सकता। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है दुनिया में होने जा रही है वो ये है कि 2 रियासती जो फार्मूला है उस पर बहुत तेजी से अमल हो रहा है और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो अब जौक दर जौक जो है फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं। बरतानिया, कैनेडा और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने एक ही दिन में तीनों बड़े ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। फ्रांस भी तवक्को की जा रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा को जो इजलास है उसमें फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा और ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में यह तादाद बढ़कर 150 हो जाए। यानी कि दुनिया के 150 ममालिक जो हैं वह 2 रियासती फार्मूले को तस्लीम कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीबन 200 अरकान में से 150 अगर कर रहे हैं और वो अमन चाहते हैं, इसके बावजूद भी अमन नहीं हो रहा, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा की कोई अफादियत नहीं है, इसकी कोई फ्यूचर नहीं है और बिला वजह का इन्हिसार ये वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत बात है। और हल एक ही है जो मुस्लिम मुल्कों को अब समझ आना शुरू हो गया है कि एक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तमाम अपने इख्तलाफात को बुला दें। सऊदी अरब ईरान में जो इख्तलाफात हैं बुला दें, तुर्किया और सऊदी अरब में कोई इख्तलाफात हैं तो बुला दें, मिस्र और बाकी ममालिक में अगर कोई इख्तलाफात हैं तो बुला दें, इकट्ठे हो जाएं, सिर्फ एक नुक्ते पर इकट्ठे हो जाएं, अपनी सालमियत की उस पर इकट्ठे हो जाएं। और ये मैसेज बहुत क्लियर पाकिस्तान की जानिब से जो दिया गया था वो अब उनको समझ आने लग गया है। अब वो सब इकट्ठे हो रहे हैं और आलमी बरादरी को बड़ा क्लियर मैसेज देना चाह रहे हैं। अब जो हम दोबारा से बात करते हैं कि जो आलमी बरादरी जो अचानक उनकी
दिलों में मोहब्बत जागुज़ीर हो गई है, वो मोहब्बत हो गई है, एकदम इंसानी हकूक़ उनको जाग गए। तो आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो अचानक तस्लीम करने लग गए हैं, जौक दर जौक तस्लीम करने लग गए? ये काम तो आज से 70 साल पहले होना चाहिए था, 50 साल पहले होना चाहिए था, या कम से कम 2 साल पहले होना चाहिए था कि जब गजा पर इसराइल ने हमला किया था तो उसका हाथ रोकते, उसको वहां पे जो 65,000 से जायद जो है अब फलस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं, 6 लाख से जायद फलस्तीनी मैसूर हैं वहां पर, मिलियंस की तादाद में जो है बेघर हो चुके हैं। गजा में सिर्फ, गजा जो सिर्फ चंद किलोमीटर की एक पट्टी है, गजा की पट्टी, वहां पर इतना बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है और परवान चढ़ रहा है, और हर गुजरते दिन के साथ उसमें इजाफा हो रहा है। अब जो ये ममालिक जो ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा ने जो तस्लीम किया है, ऑस्ट्रेलिया जो खासतौर पर जो इंग्लैंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क है, तो वो अपनी उनकी हट धर्मी अब भी बरकरार है। वो कहते हैं जी हम इसको तस्लीम तो कर रहे हैं, लेकिन हमास के लिए हमारे दिल में कोई रहम नहीं है, हम नहीं उसको, वो तो हम तो उसको एक सफाक दुश्मन समझते हैं, और जब तक हमास मौजूद है तो यहाँ अमन कायम ही नहीं हो सकता। हमने तो यहाँ पर जंग बंदी की बात की, हमने तो इमदाद की बात की है, और ये 2 रियासती अमल, अगर आप सोच रहे हैं कि हम जो 2 रियासती फार्मूले पर बात कर रहे हैं, हम फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर अमन बहुत जल्दी कायम हो जाएगा, यहाँ पर ये हालात ठीक हो जाएंगे, या यहाँ पर जैसे पहले हालात थे वैसे हो जाएंगे, तो बरतानिया जो ये बात कर रहा है कि वो इस 2 फ़लस्तीनी 2 रियासती जो फार्मूला है उसको तस्लीम तो कर रहे हैं, लेकिन हमास के लिए उसके दिल में कोई रहम नहीं है। तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि जो आलमी क़ुव्वतें अब तस्लीम करने जा रही हैं, यूरोप जो तस्लीम कर रहा है कि गज़ा का वो मुस्तकबिल नहीं देख रहे, गज़ा के मामले में जो वहाँ पर इसराइल अपनी कार्रवाइयाँ कर चुका है उसको वो इंडोर्स कर रहे हैं, और गज़ा की जो तबाही है, उसकी जो तामीर नौ है, उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो गज़ा में फ़लस्तीनियों को बसाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। वो चाहते हैं कि जो अमरीकी फार्मूला है कि गज़ा के हवाले से कि इसको एक इंटरनेशनल एक रीजन बना दिया जाए जहाँ टूरिज़म हो, जहाँ पर रियल एस्टेट का काम हो, जहाँ पर लोग आएँ घूमें फिरें, और मतलब जहाँ पर फ़लस्तीनी ना हो, फ़लस्तीनियों के अलावा जो भी हो, और ख़र्चा भी किससे कराया जाए, मुसलमान मुल्कों से कराया जाए इसकी तामीर नौ पर, इस पर इसको दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए, और फ़लस्तीनियों का इनखलाफ। तो इसका मतलब है कि जो 2 रियासती फार्मूला है उसमें गज़ा तो माइनस है, उसके अंदर मगरबी किनारा है। अब मगरबी किनारा जो है बज़ाहिर एक खासा बड़ा इलाका है जो गज़ा से काफ़ी बड़ा है, और नक्शे पर अगर देखा जाए तो उर्दन से उसका पूरा बॉर्डर मिलता है, लेकिन उसमें भी बदकिस्मती देखिए कि जो वो इलाका है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा वो है जिस पर फ़लस्तीन का कंट्रोल है, टोटल कंट्रोल है, यानी गज़ा का जो मगरबी किनारा फ़लस्तीन का है उसके सिर्फ 18% इलाके पर फ़लस्तीन का कंट्रोल है, यानी वहाँ पर फ़लस्तीनी मौजूद हैं, और जो फ़लस्तीनी एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी महमूद अब्बास साहब जो एक बेचारे कठपुतली से वहाँ पर एक सदर हैं, वो एक इंतज़ामिया उनके अंडर चलती है जिसको दुनिया फंडिंग करती है, और वो वहाँ पर कोई मामला चलाते हैं, तो 18% के वो सदर हैं। इसके अलावा 22% इलाका ऐसा है कि जहां फलस्तीनियों को रहने की इजाजत है, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी फलस्तीन के पास नहीं है, वहां सिक्योरिटी जो है वो इसराइल के पास है। और इसके अलावा जो 60% इलाका है, ना वहां फलस्तीनी रह सकते हैं, और ना वहां पर उनकी इंतजामिया वहां पर रह सकती है, ना उनकी सिक्योरिटी फलस्तीन के पास है। यानी वो इलाका मगरबी किनारे का इलाका होने के बावजूद उसका टोटल कंट्रोल इसराइल के पास है, और उर्दन से जो मगरबी किनारे का इलाका मिलता है वहां पर सारे का सारा कंट्रोल जो है वो इसराइल के पास है। यानी अगर कोई फलस्तीनी जो है वो मगरबी किनारे से उर्दन जाना चाहता है तो उसको इसराइल से इजाज़त लेनी पड़ेगी, इसराइल उसको परमिशन देगा। तो जब वो एक बॉर्डर क्रॉस करेगा और वो पुल से गुजर कर उर्दन जाएगा, तो ये जो मगरबी किनारा है ये ऑलरेडी वो मैनेज कर चुके हैं, और चूंकि वहाँ पर इतनी मुज़ाहमत नहीं है जिस तरह की मुज़ाहमत गज़ा के अंदर थी, हमास की मौजूदगी में एक बहुत बड़ी मौसर मुज़ाहमत जो है इसराइल को फेस करनी पड़ रही थी, तो यहाँ पर वो मुज़ाहमत नहीं है। अब ये अमन के नाम पर इस इलाके को मैनेज करना चाह रहे हैं। 60% इलाका तो इसराइल के पास मुकम्मल तौर पर मौजूद है, 22% इलाके में इसराइल की फ़ौजें मौजूद है, उसका कंट्रोल उनके पास मौजूद है, वो सारे का सारा कंट्रोल संभाले में है, और वहां पर सिर्फ फलस्तीनियों को रहने की इजाज़त है, कंट्रोल उनके पास नहीं है। जो वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो फ़लस्तीनी नहीं है, इंतज़ामिया भी इसराइली है, और सिर्फ 18% इलाका है जो फ़लस्तीनियों के पास है। तो अमन के नाम पर ये 18% इलाका भी फ़लस्तीनियों से छीनने की साजिश हो रही है, और इस साजिश में अमेरिका के साथ बाकी बरतानिया भी शामिल हो गया है, कनाडा भी शामिल हो गया है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है, फ्रांस भी शामिल हो गया है।
क्योंकि इस जंग से काफ़ी नुकसान हो चुका है। फिर दुनिया भर में इन मुल्कों के जो वैसे इंसानी हकूक़ के बड़े अलमबरदार बनते हैं, इनका इमेज जो है ख़राब होता है दुनिया भर में। अब इन मुल्कों के अंदर भी आखिर वहाँ भी तो सेन लोग रहते हैं ना, वहाँ सारे जंगी जुनूनी तो नहीं रहते, वहाँ पर भी जो इंसानियत को कत्लेआम करने वाले लोग तो नहीं रहते, आम शहरी तो अच्छे लोग होते हैं। तो बरतानिया में, यूरोप में, हॉलैंड में, दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप देखें तो जो जेनोसाइड गज़ा के अंदर हो रहा है उसके ख़िलाफ़ बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। लंदन में टेम्स के ऊपर लाखों लोगों ने शिरकत की, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए, बाकी यूरोप के मुल्कों के अंदर बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की है। तो एक पॉलिटिकल दबाव जो है इन हुकूमतों के ऊपर है, लेकिन ये हुकूमतें अपनी हट धर्मी से बाज नहीं आ रही। ये अमेरिका के साथ मिलकर इसराइल की टोटल पुष्टपनाही कर रही हैं और ये इसराइल को इन्होंने पूरा लाइसेंस दे रखा है कि ये उन इलाकों के अंदर जाए, कत्लेआम करे। और अब ये एक वे आउट देने के मुतरातिब इसराइल को कि ये इस तरह से फ़लस्तीन की दो रियासी फार्मूला है उसको तस्लीम करेंगे। अब ये ममालिक जो है ये इंसानी हकूक़ के अलमबरदार बन रहे हैं और ये अब आके फ़लस्तीन के लिए बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे और बेसिकली इसराइल को मौका दिया जा रहा है कि इसराइल अमन के नाम पर अब फ़लस्तीनियों के हकूक़ गस्ब कर ले, उनसे उसका इलाका छीन ले और यहाँ से पुरअमन तरीके से इसराइल से फ़लस्तीनियों का इनखलाव या तो उनको उर्दन भेज दिया जाए या उनको मिस्र भेज दिया जाए या उनको दुनिया के किसी तीसरे मुल्क में भेज दिया जाए। क्योंकि जो सफारतकार हैं, इसराइली सफारतकार हैं, वो तो बहुत खुल के इस बात को करते हैं। वो जो इसराइली लोग हैं, जो उनके जो थिंक टैंक्स हैं, वो तो बड़ी खुल के ये बात करते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत बनेगी ज़रूर, लेकिन ये फ़लस्तीनी रियासत इस सरजमीन पर, इसराइल जिसका नाम है, उस पर नहीं बनेगी। इनको यहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा और किसी दूसरे इस्लामी मुल्क के अंदर एक फ़लस्तीनी रियासत बना दी जाएगी। उर्दन एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर फ़लस्तीनियों की तादाद उर्दन के अपने शहरियों से ज़्यादा है। तो मुमकिन है कि इसराइल के दिमाग में ऐसा कोई प्लान हो जिसको आलमी क़ुव्वतों की पुष्टपनाही हासिल हो। तो ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका है कि पाकिस्तान और बाकी जो 6 इस्लामी ममालिक है, सऊदी अरब है, तुर्किया है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, मुत्तहिदा अरब इमारात है और कतर है, ये इकट्ठे हों, डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डालें, बात करें और उसको क्लियर मैसेज दें कि जनाब हम ये मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब किसी भी किस्म का हमला, बाकी इन सब ममालिक पर हमला तसव्वुर होगा और उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये एक लॉजिकल जवाब है क्योंकि इसराइल जो है जिस तरह से इंक्रोचमेंट कर रहा है, जिस तरह से वो बाकी मुल्कों में एक ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए धड़ल्ले से बात कर रहा है और दुनिया का कोई मुल्क उसको नहीं रोक रहा, तो अब रोकने की जिम्मेदारी जो है मुस्लिम मुल्कों को खुद उठानी पड़ेगी। क्योंकि अमेरिका ने इन इलाकों में फौजी अड्डे बनाए हैं और ये फौजी अड्डे जो है इसराइल को सेफ गार्ड करने के लिए कि जब इसराइल हमला करता है तो ये हाथ पांव बांध देते हैं मुसलमान मुल्कों के और इसराइल वहां पर मौसर हमला करके चला जाता है। अब एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो होने जा रही है वो ये है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो 6 खलीजी ताउन कौंसिल के मुल्क हैं, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, मुत्तहिदा अरब इमारात है और ओमान है, इन्होंने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है कि अब हम अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम लाएंगे। क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका से लिए हैं, जो इनके पास लगे हुए हैं, इन प्लेस हैं, तो वो तो सिर्फ ईरान के लिए थे। इसराइल को तो इसराइल से बचाने के लिए तो इनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो अब ये ममालिक मुश्तरका तौर पर एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम लाएंगे जो इनको इसराइल से बचा सके। तो ये बहुत अच्छी सोच है, एक बहुत अच्छी अप्रोच है क्योंकि अपने दिफा का हक तो इन इस्लामी ममालिक को भी है। ठीक है, अमेरिका से ये मदद लेते रहे, 40-50 हज़ार अमरीकी फौजी इस इलाके के अंदर मौजूद है, लेकिन अब इन्हें खुद अपनी जिम्मेदारी, अपना बोझ खुद उठाना होगा। पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तुर्किया, इंडोनेशिया की सूरत और मिस्र की सूरत में 4 और अहम ममालिक इनके साथ अगर खड़े हो जाते हैं तो ये एक बहुत मजबूत ब्लॉक नया बनने जा रहा है, जिसको चीन और रूस की अगर हिमायत भी हासिल हो सकती है तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम हो सकता है।